तो अगर आप आईपीएम करना चाहते हो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड, तो सबसे पहली मुझे लगता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में जो सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट होती है वो होती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट एडमिशन है तो बहुत बढ़िया बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए ये भी, और कम हर्डल्स के साथ। अगर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाए तो बल्ले बल्ले वारे न्यारे, तो फिर भले ही थोड़ा बहुत ब्रांड में ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा। जैसे मैंने कहा IIM का टैग इंपॉर्टेंट है सर, तो 1 साल का पैसा वेस्ट होगा नहीं, उसकी भी डिग्री आपको मिलती है। डिग्री नहीं होगी वो होता है सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट स्टडीज। Hello everyone, guys, my name is Vinit Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel IP MAT वाला by PW। तो दोस्तों वैसे तो IP MAT एग्जाम आप सबको पता है क्या होती है, किन किन इंस्टीट्यूट्स के लिए होती है, बट स्टूडेंट के दिल में एक डाउट, एक डर जरूर होता है कि यार सर इतने बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, इतने बच्चे कॉम्पिटिशन में हैं, तो क्या हमारा हो पाएगा? क्या उतने सीट्स है इतू सी और हमें इतने सारे बच्चे? तो गाइज यही गलत फहमी मैं अभी इस वीडियो के थ्रू आपकी दूर करूंगा। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स नंबर ऑफ सीट्स से ज्यादा है, कई ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ये जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की बहुत ही कम है। नहीं गाइज, क्योंकि आप अगर एक इंस्टीट्यूट को देखो, एक इंस्टीट्यूट की बात करो तो फिर डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार एस्पिरेंट्स काफी है लेकिन नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। बट अगर आप देखो, अगर आपको टैग चाहिए IIM का, तो ऐसी काफी IIMs है जो आपको IPM प्रोग्राम दे रही है, और ऐसी काफी टॉप 20 स्कूल से जो आपको IPM प्रोग्राम दे रही है, और वहां पर भी अगर आप अपना IPM प्रोग्राम परस्यू करो तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस, अपने इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है टोटल IPM। कुछ मैं BMS प्रोग्राम भी कंसिडर कर रहा हूँ जो कि वर्थ डूइंग है, एंड अगेन कुछ हम इसमें IIMs की बात करेंगे और कुछ टॉप 20 स्कूल जो भले IIM नहीं है लेकिन IIM के टक्कर में। तो यार अगेन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे बिना किसी देरी के वो इंस्टीट्यूट के साथ जो कि ड्रीम इंस्टीट्यूट होती है और आप सबके लिए बिल्कुल पहली प्रायोरिटी होती है। तो अगर आप IPM करना चाहते हो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड, तो सबसे पहली मुझे लगता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में जो सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट होती है वो होती है IIM इंदौर। तो IIM इंदौर से अगर आप IPM करना चाहते हो गाइस, तो 150 इंटेक है, वो भी डोमेस्टिक है ना। अब इसमें सारे कैटेगरी इंक्लूसिव है, जैसे कि आप जनरल, SC ST OBC EWS है ना, तो ये सारी कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड है। हाँ लेकिन हाँ 5 सीट्स एक्स्ट्रा और है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो डोमेस्टिक के लिए तो आपको पता ही है रोहतक है, और वहाँ पे आप SAT दे सकते हो। तो यार ये हो गई आपकी टोटल सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इंदौर के लिए। ये सिर्फ इंदौर के लिए। अगेन आपको पता है कि IP MAT इंदौर में इंदौर के साथ साथ काफ़ी ऐसी IPM प्रोग्राम कंडक्ट करने वाली इंस्टीट्यूट है जो इंदौर के स्कोर को कंसिडर करती है, तो उनकी भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिवली IPM इंदौर के लिए 150 सीट्स, अराउंड 150 सीट्स आप बोल सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इसमें, लेकिन यस 150 सीट्स से एक उनकी ऑफिशियल इंटेक जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी, और 5 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 150 फॉर डोमेस्टिक, 5 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। गाइस आगे बात करेंगे IIM रोहतक की। IIM रोहतक अगेन जो अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम लेता है जिसमें 198 सीट्स है। अब इसमें 198 में 10% EWS सीट्स अलग से इंक्लूडेड है। मतलब अगर आप ये 10% के सीट्स अगर हटा दो तो अराउंड 18 सीट्स आपके आ जाएंगे EWS के, एंड 180 में फिर बाकी सब कैटेगरी जहाँ पे जनरल है, SC ST OBC है ना, ये सारे 180 में है, और एक्स्ट्रा जो 18 है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए है। तो यस ये इंक्लूसिव 198 सीट्स है टोटल रोहतक में। उसके बाद गाइज आप बात करो IIM जम्मू जो अगेन अपनी खुद की एंट्रेंस लेता है जिप मैट, जिसमें 140 सीट्स है। और जम्मू की तो एक खासियत आपको पता ही है ना गाइज, इंटरव्यू का झंझट ही नहीं है, इंटरव्यू का टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है। बस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिप मैट का स्कोर, देन आपका जो 10th और 12th का थोड़ा सा एकेडमिक परफॉर्मेंस है, और जेंडर डाइवर्सिटी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट एडमिशन है तो बहुत बढ़िया बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए ये भी, और कम हर्डल्स के साथ। बस आपको अपने एप्टीट्यूड पे काम करना है तो आपका ये IIM तो मतलब ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है अगर सही स्कोर लेकर आओ तो। यहाँ तो भी आपको पता है इन दो जगह कहीं ना कहीं अगर अपने IP MAT इंदौर रोहतक क्रैक भी कर दिया तो इंटरव्यू प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, तो वो भी एक सही जाना जरूरी है, जो ऑफकोर्स उसकी प्रिपरेशन भी हम आपको कराते हैं। लेकिन यस वो एक पढ़ाव बढ़ जाता है आपके सिलेक्शन के प्रोसेस में। लेकिन जम्मू में वो टेंशन नहीं है। देन गाइस बोध गया भी अगेन IIM जम्मू आई मीन टू से जिप मैट के स्कोर को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो जिप मैट के स्कोर को जैसे जम्मू में क्राइटेरिया, यहाँ IIM बोध गया में भी आपको डायरेक्ट जिप मैट का स्कोर, 10th-12th का परफॉर्मेंस, एंड अगेन योर डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी। तो 120 इंटेक बोध गया में भी। और गाइस IIM का ब्रांड, आई नो कि अगर आपको सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आपने इतना मतलब बढ़िया परफॉर्म किया सारी एग्जाम में कि इंदौर से भी कॉल है,
सिलेक्शन हो गया, रोहतक से भी कॉलेज सिलेक्शन हो गया, इन दैट केस आप डेफिनेटली जो बेस्ट है वो लेना। तो तब आपकी कहीं ना कहीं लिस्ट में सबसे ऊपर इंदौर होता है। हाँ, कई स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एरिया लोकेशन, कोई अगर जम्मू से ही है तो उसको लगता है कि छोड़ो ना यार, मैं इतना दूर कहाँ जाऊँ, जिपमैट ही जो मैंने जिपमैट फोड़ दिया है उसके थ्रू मैं IIM जम्मू ही ले लेता हूँ, राइट। तो वो अगेन कोई अपना अपना लोकेशन प्रेफर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी स्टूडेंट अगर आपके हाथ में सारी चीज़ें, तो आप बेशक इंदौर को प्रायोरिटी देना। लेकिन गाइस अगर इंदौर नहीं तो हताश नहीं होते, निराश नहीं होते। अगर जम्मू भी मिल रहा है, बोध गया भी मिल रहा है, IIM का टैग मिल रहा है, वो बहुत मैटर करता है आपके आगे करियर में। तो IIM बोध गया में 120 इंटेक से गाइस। देन हम बात करेंगे IIM रांची, जो अगेन IIP मैट इंदौर के स्कोर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक तो आपने देखा था तीनों की अलग अलग एंट्रेंस है। फिर बोध गया जिप मैट को एक्सेप्ट करती है, रांची इंदौर को एक्सेप्ट करती है, जिसमें अराउंड 60 सीट्स है। जिसमें गाइज अगेन हम बात करेंगे IIM अमृतसर, जो अगेन IP मैट इंदौर के एग्जाम के स्कोर को कंसीडर करता है, यानी IP मैट इंदौर को। यहाँ पर भी अराउंड 60 सीट्स है। अच्छा, IIM अमृतसर में 5 सीट्स सेम इस तरह से, जहाँ पे आपने इंदौर में देखा इंटरनेशनल जो कैंडिडेट एस्पेरेंट्स है, एप्लीकेंट है, तो उनके लिए 5 सीट्स एक्स्ट्रा है। तो ये अमृतसर में भी है, ये 60 डोमेस्टिक के लिए। नाउ गाइज हम बात करें शिलोंग की, तो यहाँ 45 सीट्स है IIM शिलोंग में, जो अगेन IP मैट उसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हुए है। बट बाकी जगह आप देखो, बोध गया और अगर आप जम्मू को छोड़ दो तो बाकी सारे IIMs में उसके ऊपर देख लो या नीचे देख लो, आगे फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यूज और ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बहुत ईजीनेस और एकदम स्मूथनेस लेकर आती है। नाउ गाइस शिलोंग के बाद हम IFT काकीनाडा की बात करें, जो अगेन IIM नहीं है लेकिन IIM से कम भी नहीं है। IFT भी एक बहुत बढ़िया ब्रांड है। तो IFT काकीनाडा में भी अराउंड 60 सीट्स है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे IIM कोझिकोडे, जो कि BMS आपको दे रहा है, जो यार 4 इयर्स BMS प्रोग्राम है। 4 ईयर का BMS, आपको तो पता है नाम ही काफ़ी, IIM कोझिकोडे यानी नाम ही काफ़ी यार, बहुत ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपको वहाँ पे गाइज BMS करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है 4 इयर्स, और फीस बहुत ज़्यादा आपके लिए इसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, फॉर एग्जांपल फीस वाइज आप इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप ये BMS प्रोग्राम, मुझे पता है कि सर BMS पे हमें थोड़ी रुकना है, आगे तो हमें MBA करना ही है ना, तो फिर वो एक अलग से टेंशन, फिर से वो कैट दो, फिर से सिलेक्शन का टेंशन, फिर से फीस का टेंशन। तो यार मैं ये सारी बातें डेफिनेटली आपको कंसिडर करते हुए डिसाइड करना है। ऑफ कोर्स अगर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाए तो बल्ले बल्ले, वारे न्यारे, तो फिर भले ही थोड़ा बहुत ब्रांड में ऊपर नीचे हो तो चलेगा। जैसे मैंने कहा IIM का टैग इंपॉर्टेंट है, तो 5 इयर्स का अगर मिल रहा है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा वो लो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा और इधर उधर वेस्ट करने से बेटर, अगर आप चाहते हो कि यार कुछ तो एक बढ़िया सा ग्रेजुएशन करूँ, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ, और फिर बाद में सोचेंगे 2-3 साल बाद ग्रेजुएशन में, 2-3 साल बाद पहले तो ग्रेजुएशन हो जाए, 2-3 साल बढ़िया सा एक्सपीरियंस ले लेंगे, उसके बाद कैट का सोचेंगे, तो आप IIM कोझिकोडे को भी कंसिडर कर सकते हो गाइस, जो कि 120 इनटेक रखता है और इसकी खुद की एंट्रेंस है, राइट। अब तक आप बस 3 ही एंट्रेंस में थे, इंदौर के, रोहतक में और जम्मू में। फिर बाकी आपको पता है बोध गया जिपमैट को कंसिडर करता है, जो कि IIM जम्मू के लिए। देन रांची, अमृतसर, शिलोंग सभी IP मैट इंदौर को कंसिडर करते हैं। लेकिन गाइस काकीनाडा भी IP मैट इंदौर को कंसिडर करता है। लेकिन अगर हम बात करें IIM कोझिकोडे की, तो यस, वो आपको गाइस उसके लिए क्या करना होगा, उसकी सेपरेट एंट्रेंस देनी पड़ेगी, ठीक है, जो खुद कंडक्ट करता है। उसके बाद ऑफ कोर्स आगे जो फर्दर राउंड है सिलेक्शन के, वो भी रहेंगे, इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। लेकिन हाँ, एक अच्छा ब्रांड है, और कुछ नहीं से यहाँ वहाँ अननेसेसरी 3 साल वेस्ट करने से 4 साल आपके प्रोडक्टिवली, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट लर्निंग एंड अगेन प्लेसमेंट के भी चांसेस, प्रोफाइल बेस्ट है तो आगे करियर भी बेस्ट है। तो यस गाइज, एंड द लास्ट BMS प्रोग्राम IIM सिरमौर, जो कि BMS प्रोग्राम है 4 ईयर। इनफैक्ट यहाँ पे आपको कई सारे एग्जिट ऑप्शन भी है। ये भले ही 4 साल का, बट आपको लग रहा है कि सर 3 साल के बाद मैं क्या दूंगा, और मुझे अगर अच्छा कोई टॉप का इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जिट कर सकता हूँ। यस, क्योंकि 3 है तो 4 साल का, जो आपको BMS का ऑनर्स का डिग्री देगा, ठीक है। तो बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज ऑनर्स, ये आपको डिग्री मिलेगा 4 के बाद। लेकिन अगर आप 3 साल में भी एग्जिट करना चाहो तो बैचलर की डिग्री आपके पास रहेगी, जो कि ऑफकोर्स MBA के लिए मस्ट क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, यानी बैचलर की डिग्री चाहिए। तो बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडी, ऑनर्स नहीं रहेगा तब, इन दैट केस अगर 3 साल में आप एग्जिट कर रहे हो, तो 3 साल में एग्जिट कर रहे हो तो बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज का आपको मिलेगा, और बट वो कंप्लीटली एलिजिबल रहेगा आगे कैट देकर MBA करने के लिए किसी और टॉप इंस्टीट्यूट से। अगर आप पूरे 4 साल का कर रहे हो तो बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी ऑनर्स मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आप 1 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि सर मैंने इस बार एग्जाम तो दे दी,
कहीं न कहीं आईएम सिरमौर के कॉल आया, मैंने उसको कन्वर्ट भी किया है। अब मुझे लेकिन बेटरमेंट के लिए भी ट्राई करना है, तो आप पैरेलली आईएम सिरमौर में एडमिशन लेके पैरेलली आईपी मैट फिर से रिपीट कर सकते हो, और अगर नेक्स्ट ईयर आपको इंदौर मिल जाए तो 1 साल में आप एग्ज़िट कर सकते हो। सर तो 1 साल का पैसा वेस्ट होगा, नहीं, उसकी भी डिग्री आपको मिलती है। डिग्री नहीं होगी वो होता है सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट स्टडीज़, यानी कहीं न कहीं वो भी आपके प्रोफाइल को बिल्ड करेगा। ऑफ कोर्स फीस ह्यूज है, तो उस हिसाब से आपको सोचना होगा, तो वो एक क्राइटेरिया हमेशा दिमाग में आपको रखना होगा। लेकिन गाइज वो 1 साल आपका वेस्ट नहीं काउंट होगा, वो इनफैक्ट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड काउंट होगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो गई, आपको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट, वो भी आईएम सिरमौर का एक टॉप आईएम का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट स्टडीज। किसी किसी को लग रहा है कि सर मैं 2 साल के बाद एग्जिट कर सकता हूँ, यस, यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। 1 साल के बाद करोगे तो सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट स्टडीज, 2 साल के बाद करोगे तो एडवांस सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट स्टडी, 3 साल के बाद करोगे तो मैंने जैसे कहा बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी, एंड 4 साल के बाद कंप्लीट करके करोगे तो बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज ऑनर्स। तो ये इस तरह से एग्जिट ऑप्शन है। तो आप कहीं ना कहीं फ्रेश रिपीट करने से बेटर, अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो उसके साथ साथ रिपीट करना प्रेफरेबल है आपके लिए, तो वो बेशक कर सकते हो। और गाइज अगर इन सारे इनटेक को मैं जोड़ लूँ ना, तो मोटा मोटी मोर देन 1000 सीट्स है। अगर हम चलो बीएमएस को हटा भी दे तो भी 900-800 सीट्स है, मोर देन 800-900 के बीच में सीट्स है दोस्तों। तो यार ये डेफिनेटली एकदम ऐसा तो है नहीं कि 10 सीटें और हज़ारों स्टूडेंट उसके लिए लड़ रहे हैं, नहीं। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 1000 सीट है, और 1000 स्टूडेंट अगर उसके लिए लड़ रहे हैं तो कोई उसमें, ये तो हर एग्जाम में होता है, इनफैक्ट कई एग्जाम्स में तो इससे भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो और भी कम होती है। पर सीट जो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लड़ रहे हैं वो और भी ज़्यादा नंबर होता है। यहाँ पर सीट अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आप काउंट करो तो उतना नहीं है, तो कंपटीशन उतनी नहीं है। बस सही ढंग से पढ़ाई करो, एप्टीट्यूड स्किल है, बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, सही ढंग से पढ़ाई करो, तो जो टॉप आईआईएम से, जो टॉप इंस्टीट्यूट है, वहाँ आप अपना सीट सिक्योर कर सकते हो। बाकी यस ऑफ कोर्स इस हिसाब से आपको नंबर ऑफ सीट्स जस्ट ये बताने के लिए कि आप ये मत सोचो कि इम्पॉसिबल यार, इतने बच्चे दे रहे हैं तो हमारा कहाँ होगा। यही हम चैट में देखते, इतने स्टूडेंट के आंसर आ जाते हैं, सर हमारा तो आता नहीं है, तो फिर इसका मतलब हम तो यही कंपटीशन में पीछे हट रहे हैं, तो इतने ओवरऑल इंडिया से जो बच्चे दे रहे हैं उसमें तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज, मेहनत करो, आप यहाँ भी स्टैंड करोगे, वहाँ भी करोगे, और नंबर ऑफ सीट्स है वैसे। बस आप मेहनत करो, थोड़ा सा उतनी भीड़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, सीट्स मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इंपैक्टफुल सेशन में। टिल देन बाय, एंजॉय।